हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके 10th के बोर्ड के लिए। देखो, 10th के बोर्ड में जो आपका सेक्शन ए आता है, उसका जो सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट होता है, वो पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि गिव आईयूपीएसी नेम्स। ये 2 का 5th पार्ट बता रहा हूं मैं, जो कि 5 नंबर में आता है। ठीक है, गिव आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे कि पहले में कोई भी नाम दे दिया मान लो इस तरह से आपको दे दिया, ठीक है। दूसरे में आपको कुछ इस तरह दे दिया, है ना। तो इस तरह से ये तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। जो ये तो इसका पहला वाला पार्ट हो गया। जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड होता है, या फिर कुछ बेसिक सवाल पूछ लेगा, जैसे कि सेकंड होमोलॉग ऑफ एल्कीन सीरीज, इस तरह से पूछ लेगा वो, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर आइसोमेरिज्म के सवाल होते हैं, जहाँ तक मैंने नोटिस करा है आज तक। जितने भी मैंने सैम्पल पेपर देखे हैं इस साल के या प्रीवियस ईयर के, मैंने नोटिस किया है यहाँ पे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन होते हैं। और कुछ सैम्पल पेपर में ऐसा होता है कि नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से सीख लिया ना, मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको आगे साइंस लेनी है। जिनको आगे साइंस लेनी है, अगर आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अच्छे से सीख लिया तो आपको 11th क्लास में भी ठीक ठाक आसानी होगी। मैं आपको अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। मैं आपको अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा, चाहे आप 10th में हो या 11th में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप इवन जेई मेन तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और एग्जाम में तो ऑब्वियसली अगर आप जेई मेन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो 10th की क्या ही बात करें। 10th क्लास का कुछ भी नहीं होता। 10th क्लास का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर बहुत ही हलवा होता है, आसानी से छटका दोगे आपसे, ठीक है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसकी हम नेमिंग जो है, जो रूल्स होते हैं वो सीख लेते हैं। तो उस रूल्स में भी ना कुछ डेफिनेशंस होती हैं। अब डेफिनेशंस भी कैसी? प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी एक होता है प्राइमरी आपका, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स भी होता है, 2 डिग्री सफिक्स भी होता है। वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रीफिक्स मैं आपको बता दूं, प्रीफिक्स एक ऐसी चीज है जो कि पहले लिखी जाती है। आपको नाम से क्लियर होगा कि प्रीफिक्स ऐसी चीज है जो पहले लिखी जाएगी और सफिक्स बाद में लिखी जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको? अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो। हो गई सर। अच्छा, तो प्रीफिक्स जो है वो पहले लिखा जाएगा। अब प्रीफिक्स के भी ना 2 प्रकार होते हैं, क्या क्या? एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स और एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। बताओ। अच्छा, 1 डिग्री प्रीफिक्स में ना आपका आएगा साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये सब आ जाएगा। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी ठीक है। ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें आएंगे 2 डिग्री में। ये होता है सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांचेस के लिए। आप लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सफिक्स के भी 2 टाइप होते हैं। सफिक्स के भी 2 टाइप होते हैं, क्या क्या? एक होता है 1 डिग्री और एक होता है 2 डिग्री।
1 डिग्री में होता है आपका टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी आपको मालूम होनी चाहिए। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 2 डिग्री में आपका आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यार, मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो ये वाले होते हैं, देखो एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, कीटोन, ठीक है। और भी कुछ होता है, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर हो गया, कीटोन। आपके में बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्टर बस एक रिएक्शन तक काम आएगा, उसके बाद काम नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आता है वर्ड रूट। बेटा वर्ड रूट में ऐसा होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन के अंदर। सॉरी, वर्ड रूट क्या कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। क्या मेरी बातें आपको पल्ले पड़ रही हैं? जी सर, ये समझ में आया। बेटा एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ गए आज हैं? वैलेंटाइन वाले दिन और बुला लिया आपने। एक्स्ट्रा क्लास वाले दिन घर वाले शक कर रहे थे। घर वाले शक तो करेंगे, ये लड़का ही ऐसा है, क्या करेगा। अच्छा, मिटा दो ये जी ये सर। नोट कर लिया आपने? जी सर, हो गया बढ़िया तरीके। ये आपको समझ में आ गया कि देखो 2 डिग्री में देखो फंक्शनल ग्रुप आ गए, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, कीटोन, एस्टर। हल्का सा इंपॉर्टेंट है एस्टर, वो भी सिर्फ एक रिएक्शन में जो बाद में आएगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, ठीक है। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग तो सारे इंपॉर्टेंट है, वरना सेपरेटली जो आपको पढ़ना होगा वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो अलग अलग दे रखे हैं ग्रुप आपकी बुक में, वही आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। अभी मैं आपको वर्ड रूट ही बताने वाला हूं, तो देखो जरा ध्यान से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें ना मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड में आएंगे ही, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसमें वर्ड रूट। और वर्ड रूट ये कहता है कि कितने कार्बन एटम्स हैं एक मेन चेन में, ठीक है। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो अगर एक कार्बन एटम है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 के लिए क्या लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आपके मैक्सिमम 10 आएंगे 10th वालों के लिए। अब थोड़ा अगर हायर लेवल की बात करूं तो 15, 17, 20 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप ये 10 तक देख लो। इसको हम कहेंगे मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। 11 कार्बन होंगे तो अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक। क्या यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है।
16 कार्बन में शायद हेक्साडेक होता है। हेक्साडेक, हेप्टाडेक, हेप्टाडेक लिख लो यहाँ पे, हेप्टाडेक नहीं, ऑक्टडेक, नॉन-डेक। 20th वाला जानना है, और 20th वाले में आप कहोगे भैया डेक डेक तो कुछ होता नहीं है। भैया डेक डेक क्या होता है? डेक डेक कुछ नहीं होता बेटा, ईकॉस होता है इसमें। ठीक है, अब देखो बेटा, ईकॉस, यूनिकॉस, कॉन्ट, ट्रायकॉन्ट, ये सब मैं अभी आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास 11 का सिलेबस हो जाता है ब्रो। आप पहले ये 20 आपको ये नोट कर लेने हैं, ठीक है। याद करना जरूरी है इसको। देखो, आपको इतना डीप में नहीं जाना, ये तो मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 2x पे करके देख सकते हो इस वीडियो को। आपके में जो मैक्सिमम है ना, मैक्स टू मैक्स खराब हालत में, सबसे खराब हालत में ये हेप्ट तक आएगा बस। 10th वालों की कह रहा हूँ, बस ये हेप्ट तक आएगा, उसके आगे नहीं आना, ठीक है। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जैसे जैसे कि आप महीने याद करते हो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस इसी तरह से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, जैसे आप महीने याद करते हो ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस ऐसे ही आपको लास्ट के ये 8, 9, 10 याद कर, ठीक है। बाकी देखो, अनडेक, दो डेक। अब देखो जरा, अनडेक मतलब अन का मतलब 1 हो गया, और डेक का मतलब 10 हो गया। डेक का मतलब 10 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और दो डेक मतलब 2 डेक हो गए, ट्राई डेक 3 डेक हो गए। तो इस तरह से आपको ये वाले भी याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। जी सर। ठीक है, अच्छा। तो अब मैं देखो, वर्ड रूट तो खत्म हो गया, अब मैं आपको प्राइमरी सफिक्सेस मैं इसको बताऊंगा। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स होते क्या है। प्राइमरी सफिक्स मैंने आपको बता दिया कि टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आज ले जा रहे हो किसी को? नहीं सर। अरे ले जाओ यार, 14 फरवरी आज। नहीं सर, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम। हाँ, लिख रहा है तुम्हारी शक्ल पे है। घर वालों को बोल के आ जाओ, ये एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं भैया है, और एक्स्ट्रा क्लास 14 फरवरी के दिन। एग्जाम है सर। नहीं, वो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सोचो जरा, माँ बाप पे क्या शक क्या- का हाँ, शक का माहौल है सर घर पे। बहुत ज्यादा होगा ना। जी सर। क्या, तुम तो अच्छे लड़के हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूल्स, कुछ मैं आपको बेसिक रूल्स बता दूं कि इसमें ना आपको सबसे लंबी चेन देखनी होती है। क्या चीज, क्या बोली मैंने? सबसे लंबी चेन, ठीक है। तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन ही कराया था पहले। आई नीड टू फाइंड आउट दैट क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन। देखो, अब आप लोग हो क्लास 10 में, आपके में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स नहीं आते, ठीक है ना। मगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में आपको बता दूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ एच दिख रही है वहाँ वहाँ कार्बन है, ठीक है। तो मैं आपको पहला जो रूल लिखवा दूँ उसमें ये है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। वो चेन सेलेक्ट करो जो सबसे बड़ी हो, ठीक है, सबसे बड़ी हो। जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, ठीक है। अ,
इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक स्ट्रेट चेन हो, ठीक है। अब देखो भाई, मैं इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीएमटी केरला 2006। देख के डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा सॉल्व करवाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, चुटकी हो जाते ही सॉल्व कर लोगे आप। हाँ सर। बेटे मी क्या है? मी मतलब मिथाइल, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप एक कार्बन को मीथ लिखते हो ना, तो इसमें देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो मैं आपको सेकेंडरी सफिक्स बताया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, प्राइमरी सफिक्स जो बताया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए मिथ लिखते हो, और अगर वो एल्केन है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? मीथेन। इट इज अ मीथ, आप लिखते हो मीथेन, ठीक है। और मीथेन होता है CH4। मीथेन क्या होता है बेटा? CH4। एक चीज आप सीखो, जो एल्केन का ना जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप मीथेन लिखना चाहते हो, और मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन होता है। तो एक कार्बन के लिए आप n की वैल्यू जो है इसमें 1 डालोगे। इसमें इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा C1H2 इंटू 1+2, यानी कि 2+2, ये आ जाएगा आपके पास CH4। तो इसका मतलब ये क्या है? मीथेन। ये बात आपको क्लियर है? देखो CH4 आ गया, ठीक। तो ये मीथेन हो गया। अब ये जो लिखा है ना मी, ये मीथेन नहीं है, मिथाइल है। देखो जरा, देखो एक जुड़ा हुआ है ना इससे, एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है इससे। तो बेटा यहाँ पे CH4 अगर मैंने लिख दिया तो आप सोचो जरा, बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। CH4 अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, तो आप जरा सोचो, कार्बन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप, ठीक है, चौथे ग्रुप में आता है, और मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ तो 5 बन रहे हैं, 4 हाइड्रोजन से और एक इससे, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे CH4 नहीं बेटा, यहाँ पे CH3 आएगा। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है देखो जरा, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, मैं बता दूं ये? जी सर। ये समझ में आ गया सभी को? जी सर। ठीक है। मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, एक हाइड्रोजन हटाने पे ये हो जाएगा CH3 विच इज मिथाइल, ठीक है ना। ये मीथेन है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं इसका है क्या, फिर बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। C2H6 इथेन -H। देखो जिनको ये रूल्स आते हैं वो डायरेक्टली स्किप करके इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक है। C2H5, ये हो गया इथाइल। जितने भी देखो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट्स पे YL लग जाता है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछी क्या जाएगी, मतलब नाम में बहुत बार आ जाएगा। तो इसमें ना गलतियां करोगे आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा ना पक्का गलती करोगे, ठीक है। अच्छा C3H8, ये है प्रोपेन। क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? C3H7 हो गया, ये है प्रोपाइल। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं C6H6 विच इज बेंजीन, तो बेटा ये तो बेंजाइल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो फिनाइल है। दिस इज फिनाइल। क्या है ये? फिनाइल। ये बात ध्यान रख लेना, ये अलग चीज होती है, बेंजीन से फिनाइल बनता है, बेंजाइल नहीं, बेंजाइल नहीं होता यहाँ पे, फिनाइल होगा, ठीक है। नोट कर लो ये बातें, इंपॉर्टेंट है। हो गया? जी सर। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो Me लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है मिथाइल CH3।
ठीक है। और हमें क्या करना है, हम पहला रूल पढ़ रहे हैं कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, देखो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो ये बात ध्यान रख लेना, देखो CH3 आ रहा है, देखो Me जहां जहां लिखा हुआ है ना वहां पे आप CH3 सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या कर दो, CH3 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो भाई किस तरह बनेगी ये, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर आप करोगे तो 7 नंबर आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे, 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं। यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अगेन 7 कार्बन एटम्स आएंगे। ठीक है, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 आएंगे यहाँ से, सबसे लंबी चेन। और जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो, तो देखो यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कार्बन एटम आए बेटा, 10 कार्बन एटम्स आए। तो सबसे लंबी चेन जो हुई वो ये वाली हुई, वो ये वाली हो गई। ये बात क्लियर है, ये वाली चेन जो है वो सबसे लंबी चेन है। ठीक है, कितने कार्बन एटम आ रहे हैं इसमें, 10 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो अब हम करेंगे इसकी नेमिंग। देखो साहब, पहला वाला इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहां पे क्या आएगा, देखो 3 पे फिर मिथाइल आ गया, तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट आप लिख दो 3 मिथाइल। और 5 पे ये ग्रुप लगे हुए हैं, 5 पे और 6 पे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 5,6 और 1 और 2 कार्बन एटम है, और 1 और 2 कार्बन एटम यानी कि C2H5 है यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH2 होगा, बना देता हूँ यार आपके लिए, चलो यहाँ पे CH2 है, और CH2 CH3 क्या होता है मिला के, C2H5 है ना। और हमने सीखा है कि C2H6 में से अगर एक हाइड्रोजन गया तो C2H5 बनता है, विच इज इथाइल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 पे इथाइल और 6 पे भी इथाइल, और 2 इथाइल हैं तो इसलिए क्या आएगा, इधर देखो यार 5,6 डाई इथाइल। ठीक है, 5,6 डाई इथाइल। ठीक है, अब 10 कार्बन एटम है, 3 पे मिथाइल हो गया। ठीक है, और 10 कार्बन एटम के लिए क्या आता है, डेक। डेक आ गया। अब देखो यहां पे ना एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है विच इज एल्कीन। ठीक है, तो डेक 4ईन आ जाएगा यहां पे। बताओ ये क्लियर है आपको ये बात? जी सर। अरे चमका के नहीं चमका। अच्छा, 3 मिथाइल 5,6 डाइथाइल डेक 14। अभी भी गलत है ये नाम, पता है क्यों, मैं आपको बताता हूँ। असल में क्या है, अल्फाबेट वाइज देखते हैं। एक रूल और आता है जिसमें अल्फाबेट वाइज हम देखते हैं। तो अल्फाबेट में देखो डाई ट्राई का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ई पहले आता है एम से, इथाइल का ये जो ई है ये पहले आएगा एम से। ठीक है, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 5,6 डाइथाइल 3 मिथाइल डेक 4ईन। क्या ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? जी सर, हो गई। ये वाला नाम सही है, ये पहले लिखा जाएगा। अच्छा, देखो एक रूल और आता है यार कि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की ब्रांचेस हैं, अगर एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, तो सबसे ज्यादा जिसमें ब्रांचेस होंगी वो वाली चेन जो है वो सेलेक्ट करी जाएगी। पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहो तो वो वाली भी सिलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बहुत पॉपुलर है उसका, मैं ये मिटा दूं। जी सर। ठीक। ये सबसे टफ क्वेश्चन था जो मैंने दिया अभी तक का। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता देंगे वो लोग, ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का था। तो इसमें आपके दो रूल कवर हो गए, एक तो ये है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा है कि अल्फाबेट वाइज नंबरिंग करते हैं। ठीक है, आई मीन नेमिंग करते हैं। एक रूल इसमें लोएस्ट लोकेंट का भी कवर हो गया, पर वो मैं चाह रहा हूं कि वो एक सेपरेट एग्जांपल से क्लियर करा जाए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा रूल ये कहता है कि इफ देयर आर more than one more than one chain of same number of carbon atoms, then the one which has maximum number of branches will be selected। ठीक है, मतलब ये है कहने का कि अगर आपको ज्यादा चेन्स दिख रही हैं और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना, देन द वन विच हैज मैक्सिमम, और मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपको बहुत सारी चेन्स दिख रही हैं जिसमें लॉन्गेस्ट चेन जो बन रही है वो बार बार बन रही है और हर तरफ से बन रही है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जिसमें होंगी वो वाली सेलेक्ट करी जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं इसका। वो है ये। चलो ठीक है, ये सही है। तो आप देख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं इस तरफ से, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहां से अगर आप करोगे तो भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अरे देखो ना यार, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और ये भी कितने हो गए, 5 कार्बन, ठीक है। और ये भी कितने हो गए बेटा, 5 कार्बन। तो आप देखो हर तरफ से 5 कार्बन की चेन बन रही है। अब आप फंस गए। फंसे क्या यार, आप इसमें जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो वाली सेलेक्ट करो, ठीक है। आप ये वाली सेलेक्ट कर लो। क्यों, कितनी ब्रांचेस हैं देखो जरा, ये तो स्ट्रेट जा रही है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। इसमें एक ब्रांच है इस वाली में, ठीक है। और इस वाली की बात करूं तो इसमें 2 बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्शन देनी पड़ रही है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो इसमें 2 ब्रांचेस हैं, तो ये वाली आप सेलेक्ट कर लो। कौन सी वाली, रेड मार्कर नहीं है यहाँ पे, ये वाली आप सेलेक्ट कर लो। इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, इसमें 2 ब्रांचेस हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में सेम आएंगे, 5। ये बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अच्छा, देखो लोएस्ट नंबर वाला, अब मैं आपको हिसाब बता दूं, लोएस्ट नंबर या लोएस्ट लोकेंट।
गर्मी ज़्यादा नहीं है आज? सर अब ठंड चली गई। भाई क्या है यार, पंखा चला के सोना पड़ता है आजकल। हाँ, और पंखा भी ऐसे चल रहा है कि पता ही नहीं चलता कि 2 पे चला है या 3 पे। कंफ्यूजन हो जाता है बहुत रात को। ज़्यादा। ये मैंने कल एक लड़के से पूछा, वो कहता है भैया मैं तो चड्डी में सो गया। यार, बेकार जोक था, हंसने वाली बात तो थी ही नहीं। खैर, अच्छा भाई, तीसरा रूल मैं आपको बता रहा था कि लोएस्ट लोकेंट, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है ना, अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक कंपाउंड का, अगर एक कंपाउंड जो है एक जिंदगी है, एक कंपाउंड अगर जिंदगी है तो ये उसकी आत्मा है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो लोएस्ट लोकेंट मतलब ये है कि नंबरिंग शुड बी डन। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच द सब्सिट्यूएंट्स गेट द लोएस्ट नंबर और द लोएस्ट लोकेंट, ठीक है। बताओ। जी सर। क्लियर है? जी सर। बैंकर, अब लग रही है एनर्जी? जी सर। हाउ जोश? हाय सर। हम्म। तुमने मेरे से बोला था भैया एक्स्ट्रा क्लास लगा दो, एग्जाम आ रहे हैं भैया, पढ़ाई और करवा। बोला भी कब? सालों में 14 फरवरी के दिन। तो क्या करोगे, वैलेंटाइन मना के पढ़ा लो बच्चों को, दुआएं मिलेंगी आपको हमारी। नहीं, ये तो बदुआ दे रहे हो यार। खैर, क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे एग्ज़ाम आ रहे हैं। आज तुम्हारा मतलब डाउट सेशन है। डाउट सेशन अभी तुम्हारा शुरू हो जाएगा लगभग 3 बजे। 16 तारीख को फिर सीबीएसई वालों का डाउट सेशन है, ठीक है। 12th वालों का ख़त्म हो चुका, तो ये सब तो चलता रहेगा। अच्छा भाई, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी का। देखना पड़ेगा बेटा भाई, लफड़े बहुत है। डिफिकल्ट टॉपिक है सर, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक पूरी बुक का यही लगता है। नहीं, डिफिकल्ट टॉपिक वाली बात नहीं है, क्वेश्चन चुनना उस हिसाब से कि भाई किसी का वही किसी को आएगा एग्जाम में या उससे मिलता जुलता आ सकता है। ये वही है ना, देखो हर एक, जैसे कोई स्पोर्ट खेला है आपने? हाँ सर। कौन सा? क्रिकेट। क्रिकेट। तो उसी के रिस्पेक्ट में बता दूं, हर बॉल सेम नहीं होती। अगर आपको पता है उस बॉल को खेलना कैसे, ठीक है, बाउंसर है, अब चाहो तो टक कर दो, अब चाहो तो ऊपर से खेलो, ठीक है। अब हर एक बॉल क्योंकि सेम नहीं होती, ठीक है, अब जैसे कि हर एक बॉल सेम नहीं होती ना, ऐसे में भी हर एक क्वेश्चन सेम नहीं होता। कई बार क्वेश्चन घुमा के दे देगा। आपको सॉल्व करना आना चाहिए बस मतलब। रूल्स आपको अगर दिमाग में अगर आपको याद है तो हो जाएगा, ठीक है। तुमने यार बातों में लगा दिया, क्वेश्चन ढूंढ रहा था।
हाँ, ये कर लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अच्छा, देखो मुझे पता है कि नंबरिंग ऐसे होगी, लेकिन तुम्हें तो नहीं पता ना कि नंबरिंग ऐसे होगी। तो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। 3 पे आ रहा है ये वाला सब्सिट्यूएंट जो आया है, ये जो लटक रहा है ना बेटा, ये 3 पे आ रहा है। अगर आप यहाँ से करोगे तो किस पे आएगा? ये 4 पे आएगा। लेकिन हमने क्या लिखा है? लोएस्ट नंबर या लोएस्ट लोकेंट, तो मतलब लोएस्ट नंबर चाहिए हमको, तो 3 पे आना चाहिए, 4 पे नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रख लो आप मेरी। ये बार बार पूछूंगा मैं जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना। जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो ये 3 पे आ रहा है, तो बस लिख दो यहाँ पे। ये क्या है? 3 मिथाइल हेक्सेन। बेटा हेक्सेन क्यों बोला? हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है, एन इस क्योंकि सिंगल बॉन्ड से सारे कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। और देखो यहाँ पे ना हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस कर लो यार। मेरे ख्याल से आपने स्कूल में भी पढ़ रखा होगा ये टॉपिक। 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये सही नाम है। जिसने अगर 4 पे कर दिया वो लिखेगा 4 मिथाइल हेक्सेन, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल था ये। इसमें गलतियां करते हैं बच्चे, मैं जानता हूँ आप गलतियां करोगे, और गलती करके ही सीखता है इंसान। चौदह फरवरी है आज। कई लोग आज घूमने जाएंगे बाहर, खासकर 12th वाले। ठीक है, खासकर ये जो 11th 12th में जो मस्ती होती है ना, वो मस्ती ऐसे होती है जैसे पिछले साल एक बच्चा पकड़ लिया। अब बच्चे ने क्या किया, देखो लड़की, उसने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी। ठीक है, और हम कह रहे कि आई नहीं, वो तो आई नहीं आज। ठीक है, तो मैंने ऐसे अंदाज़ा लगा लिया कि यार अब अपने बाबू सोना के साथ घूम रही होगी। ठीक है ना, ऐसे बोल दिया मैंने लड़के से। तो बंदे ने पता है क्या किया, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी दिखा दी मुझे, सर ये रहा इसका बाबू सोना। फिर आपने क्या किया? फिर क्या, फ़ोन किया उसे, फ़ोन उठाया नहीं, फिर उसकी माता जी को फ़ोन किया। बस माता जी ने ऐसी खरी खरी सुनाई उसको घर जाके। क्या करें यार, जब तुम घर से झूठ बोल के निकलते हो ना, मतलब पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं जा रहा हूँ ना कहीं पे, मैं अपने पापा को बता के जाऊँगा, पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत कूल हैं इस मामले में। मैं आपको सही बताऊँ, मेरे पेरेंट्स बहुत कूल हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ ना बाहर, मैं बता के जाता हूँ। मेरी मम्मी पूछती है कितनी गर्लफ्रेंड है, और देखो अच्छा नहीं लगता मैं इस तरह आपसे बातें करता हूँ। ठीक है ना, मगर ऑनेस्टली बताऊँ एक भी नहीं है। ठीक है, और तुम्हें आश्चर्य भी नहीं होगा इस बात पे। अच्छा, एक बार तो भाई साहब ऐसा हुआ था कि 6 घंटे लड़की गायब। हम तो ट्यूशन टेंशन से हम तो टेंशन में आ गए। घर पे बोल के आए ट्यूशन पे। हाँ, और घर पे वो बोल के आई है कि ये बात है, ये कॉमर्स वाले बैच की बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये कॉमर्स वाले बैच की बात है, ये यहाँ की नहीं है। वो बोल के आई कि सर है ना अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। अब मेरे पापा पागल है जो 6 घंटे एक ही क्लास को अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब, उसकी जो मम्मी है वो पुलिस ऑफिसर। अच्छा। अब तू सोच क्या हुआ होगा फिर घर में जब गई है, तमाशा क्या हुआ होगा सोच। पापा ने तो बोल दिया, हरी सर उन्होंने तो बोल दिया कि हमारे पास तो आई नहीं, और 6 घंटे में कोई पागल कुत्ता तो काटा नहीं है जो मतलब 6 घंटे में अकाउंट से पढ़ाऊंगा। भाई मुझे ADHD हो जाएगा यार। मैं अगर मेरा बर्नआउट हो जाएगा यार 6 घंटे के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके अंदर 4th रूल है जो आपका, वो है लोएस्ट सम रूल।
कई टीचर पढ़ाते हैं इसको, कई टीचर नहीं पढ़ाते इसको, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ लोएस्ट सम रूल, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ यार। कैसे कर रहा हूँ इसको मैं। एक चीज़ होती है कि सम सबसे कम आना चाहिए, सम यानी कि जो एडिशन है, वो एडिशन जो है, जो आप सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते हो ना, नंबरिंग जिस हिसाब से करते हो, वो नंबरिंग में जो नंबर्स है उन सबका सम जो है वो रिलेटिवली कम आना चाहिए दूसरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से। समझाता हूँ यार, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका। जैसे कि 3 4 5 6 7, चलो मैंने ये ले लिया, ठीक है। क्या हो गया, मैंने ये ले लिया, चलो क्या हो गया यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 कार्बन की चेन हो गई, बहुत अच्छी बात है। 2 पे ये दोनों, 6 पे ये, ठीक है। 2 पे ये दोनों और 6 पे ये। वहीं अगर मैं नंबरिंग उल्टी कर दूं ना तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहां मैंने नंबरिंग कर दी है उल्टी। तो आप जरा यहां पे देखो, अगर मैं इस हिसाब से करूंगा ना तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, नहीं सॉरी, 2,6,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अगर मैंने ये वाली नंबरिंग करी तो ये डालता हूं 2,6,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। और अगर मैं इस साइड से चलूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा 2,2,6 ट्राई मिथाइल, कुछ गलती करी है मैंने, सही है, ट्राई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। 2,2,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब बेटा सम किसके अंदर सबसे कम आएगा, देखो 2 6 6, तो बेटा 2 + 6 कितना होता है, कितना होता है, 2 6 और 6 14। 14 फरवरी आहा, ये सब मत बोला करो यार। आज की डेट है सर। 6 और 4 10 हो गए। तो बेटा ये वाला एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये वाला इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। जिसका सम सबसे कम आए, लोएस्ट सम रूल लिखा है ना, जिसका सम सबसे कम आए वो वाला एक्सेप्ट कर लो। ये बात आपको क्लियर है। जैसे उसने मुझे रिजेक्ट किया। अरे बेटा रिजेक्ट किया है तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, वापस, हमारी केमिस्ट्री में ना एक कहावत होती है, ठीक है। आपका बॉन्ड टूटा है, वैलेंसी नहीं गई, दोबारा बॉन्ड बना दोगे, ठीक है। बेटा दूं? जी सर। अच्छा भाई, आपके में एक वो भी आता है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन करेगा, एक होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब डोमिनेटिंग रूल होता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ये होता है कि सबसे कम वाला पहले देखा जाएगा, ठीक है ना, और वही वाला कंसिडर कर लिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ इसका, एक एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल इसका, सॉरी,
ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। बेटा ये बेंजीन रिंग देखकर आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। देखो फर्क आप समझा करो इसमें, एक बेंजीन रिंग और एक साइक्लोहेक्स में एक डिफरेंस क्या होता है। देखो ये बेंजीन रिंग है, इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट ही बोलो, कैनोनिकल मत बोलना अभी रेजोनेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, रेजोनेंस आएगा क्लास 11th में, ठीक है। दैट वाज रूट। अच्छा, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसको ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या फिर इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्लास 11 12 में पढ़ा था कॉन्जुगेशन, आगे मतलब की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा सीधी सी बात है, ये बेंजीन रिंग है और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको। ये बेंजीन है और एक होता है साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है, बीच में गोला नहीं है। ये गोले का क्या लॉजिक होता है मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है ना। गोले का लॉजिक होता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस इसके अंदर होता है, इसी वजह से ये गोला लगाते हैं इसमें। बेसिकली गोला नहीं होता है, यहाँ पे इस तरह से एक चीज़ होती है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ पे फोकस करते हैं पहले। ये बेंजीन रिंग है। अब देखेंगे कि नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। देखो जरा, 1 2 3 4 यहाँ से करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से करनी चाहिए। ऐसी ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं मेरे ख्याल से यहाँ पे एक गलती हुई है यार, ये वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। चलो खैर, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बार, और आए गया तो 2 पे आ रहा है इथाइल। क्वेश्चन तो ये भी बढ़िया है सर। अरे क्वेश्चन तो बढ़िया होते हैं, पर वो रूल के हिसाब से नहीं मिल पा रहा मुझे। क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन तो मैं कोई भी उठा के सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, लेकिन वो रूल के हिसाब से भी तो चाहिए। अच्छा, तो देखो भाई, क्या है यहाँ पे, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम इधर, एक इधर है, 2 इधर है और 2 इधर है। तो बेटा क्या आएगा, 1 और 2 पे क्या है, इथाइल, तो और 3 पे है मिथाइल और 4 पे है प्रोपाइल, ठीक है। तो देखो साहब, 1,2 डाई इथाइल, ठीक है। 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, और 4 पे क्या आ रहा है, प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रूल होता है, मैं आपको रूल चलो बता ही देता हूँ इसका क्या है। हर एक नाम लिखने का ना एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। मैं आपको वो सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ, सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस ये है, जैसे मैंने आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स बताया था, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है ना, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। मैं जानता हूं ये आपको दिक्कत आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो, 2 डिग्री प्रीफिक्स। अच्छा, व्हाट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स? क्या बताया था मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में? जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, मिथाइल इथाइल जो भी हैं, ठीक है ना, इट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो बाइसाइक्लो ये सब आ जाते हैं, पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कैंसिल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्ड रूट में आपके कितने कार्बन एटम है, उस हिसाब से नाम आ जाता है, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। ये आपको वो वाला है, मिथ ईथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। बेटा 1 डिग्री सफिक्स में आपके वो आ जाएंगे,
टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और 2 डिग्री में आपके आ जाएंगे फंक्शनल टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि एल्केन एल्कीन एल्काइन, और इसमें आएंगे आपके फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप को अभी थोड़ी देर के लिए जाने दो। देखो वर्ड रूट मैंने क्या बोला, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, ये तो है नहीं हमारे सिलेबस में 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो देखो साहब 2 डिग्री प्रीफिक्स से तो लिखा हमने, सब्स्टिट्यूएंट्स पहले लिखे। ये जो ब्रांचेस होती है ना साइड में मेन चेन के अलावा, इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दिए हमने, डाइथाइल मिथाइल प्रोपाइल। और बेंजीन क्या है बेटा, बेंजीन है वर्ड रूट। इसी से तो पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। बेंजीन का मतलब अपने आप ही 6 कार्बन एटम हो गए, क्योंकि बेंजीन क्या होता है C6H6, है ना। तो वर्ड रूट हो गया। अब उसके बाद सफिक्स लिखो, फिर ये 1 डिग्री सफिक्स लिखो, 2 डिग्री सफिक्स लिखो, ठीक है। क्वेश्चंस जब मैं करवाऊंगा ना आपको, जैसे अभी ये वाली वीडियो जो है वो पूरी रूल्स पे बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन जरा देखो जरा। अब मैं जानता हूँ ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे नहीं है, ये बेसिकली है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कैसे है, देखो ई आ रहा है यहाँ पे एम है और यहाँ पे पी है, ठीक है। ई एम और पी, तो ई पहले आएगा, अल्फाबेट में ई पहले आता है, फिर एम आता है, उसके बाद पी आता है। अगर आपने उल्टा खुल्टा कर दिया ना, यहाँ पे 4 प्रोपाइल लिख दिया पहले, बाई चांस कोई बच्चा भराता हुआ गया एग्जाम में कि चलो मैं सॉल्व करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा, गलत करके आया था। फिर वो देखो, इसमें पेशेंस चाहिए आपको। मैं टॉपिक इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आती है, ठीक है। क्लास में बैठ के ना बच्चा देखता रहता है मुंह फाड़ के। मैं इसलिए टॉपिक स्लो चला रहा हूँ अभी शुरू में, बाद में स्पीड पकड़ लूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी आप आराम से समझो। जैसे कि 4 प्रोपाइल लिख दिया उसने ऐसे ही मजे में, 4 प्रोपाइल 3 मिथाइल, वो पीछे से चल रहा है 4 3 और 1 और 2, 1,2 डाइथाइल, 1,2 इथाइल लिखेगा वो। आप ये गलतियां करोगे, मैं जानता हूं आप ये गलतियां करोगे। आप यहाँ पे डाइट्राइल नहीं लगाते, ठीक है। बच्चे यहाँ पे डाइट्राइल लगाना मिस कर देते हैं। कितनी कॉपीज चेक करी है मैंने, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसकी भी कॉपीज चेक करी है, ये डाइट्राइल मिस करता है। 1,2 इथाइल और यहाँ लिख दिया बेंजीन। बेंजीन नहीं लिखते, चलो एक्स्ट्रा होशियारी, 1,3,5 साइक्लोहेक्स ट्राइइन। चलो ये भी ठीक है, इसका एक तरीके से नाम ही है ये बेंजीन का, 1,3,5 साइक्लोहेक्स ट्राइइन, ठीक है। पर इतनी होशियारी नहीं दिखानी, सीधे बेंजीन भी आप लिख सकते हो। तो ये नाम हो गया गलत, भयंकर गलत है ये नाम, क्योंकि ना तो उसने डाई लगाया ना कुछ लगाया। अच्छा, अब आप मेरे से आर्ग्यू करोगे भैया, अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे मिथाइल आ रहा है और यहाँ पे डाइथाइल आ रहा है, अगर बाय चांस अगर मैं ये नाम लिख दूं तो क्या हो जाएगा। मान लो ये वाला एग्जांपल ना होता, कोई दूसरा एग्जांपल होता, उसका दूसरा नाम होता, तो दूसरे नाम में क्या होता बेटा, तो दूसरे नाम में मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऐसा, 3,3 डाइमिथाइल 2 इथाइल हेक्सेन, ठीक है बेटा। नाम तो यही रहेगा, नाम यही रहेगा, ठीक है। नाम तो यही रहेगा, मगर ये जो अल्फाबेट की ये जो चीज़ है ना, ये चेंज हो जाएगी। ये ऐसा होगा 2 इथाइल, ये सीक्वेंस चेंज होगा। पहले तो 2 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब आप मेरे से आर्ग्यू करो कि यहाँ पे ये ई है और यहाँ पे ये डी है, ठीक है ना भैया। अब तो चेंज हो गया सीक्वेंस, ई पहले आ गया, डी बाद में आ रहा है। तो बेटा जब भी आप अल्फाबेट वाइज नेमिंग करते हो ना, डू नॉट कंसिडर डाई और ट्राई, ठीक है ना।
इसमें मैं लिख देता हूं, डू नॉट कंसिडर डाई, ट्राई, क्वाड, ये सब कंसिडर मत करो। ये बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ या ना? जी सर। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी पढ़ा देता हूं उसके अंदर। ये मिटा दूं? हाँ सर, कॉपी होगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा जब क्वेश्चन करवाता हूँ ना, इतनी गलतियां निकलती हैं, इतनी गलतियां निकलती हैं। देखो सबसे ज्यादा बच्चों का यही गलत होता है, मैं आपको बता दूं पहले ही। और मैं आपको ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा इस चीज को, ऐसे रूल्स बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपका कभी गलत होगा ही नहीं है। वैसे तो ऐसा नामुमकिन है कि कभी गलत ही ना हो, क्योंकि मैंने इतनी कॉपीज चेक करी हैं। मेरे ख्याल से एक ही लड़की है जिसके 25 में से 21 नंबर थे। IUPAC में 25 में से 21 नंबर, बड़ी बात है यार। ठीक है। उसके बाद सबके 16, 17 इस तरह से। ठीक है, और ये बात भी 4 साल पुरानी है। तो 4 साल में किसी के पूरे नंबर नहीं आए इस टेस्ट में आज तक। और जिसके आ गए उसको मेरी तरफ से बड़ाई का नाश्ता। चिल्ड्रंस डे पे कराता हूं मैं, मतलब अब से कितने महीने बाद, तुम ही बोल दो। अभी तो टाइम है सर, यहाँ से सीधा 9 महीने। अच्छा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब इसको पहले का आप कंसिडर करो। ठीक है, देखो भाई, जैसे क्वेश्चन मैं आपको ले लूं, इसमें चलो देखते हैं इसको भी। इसके क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं तो इसलिए कम याद भी रहते हैं। ठीक है, अच्छा। 9 कार्बन एटम की चेन बन गई। कितने? 9 कार्बन एटम की। तो देखो जरा इसकी नेमिंग क्या होगी, देखो जरा। 3,3,8 ट्राई मिथाइल नॉन। ठीक है, 3,3,8 ट्राई मिथाइल नॉन। अब अगर मैंने उल्टा लिख दिया इसको, मैंने मान लो इसको ये लिख दिया 8,3,3 ट्राई मिथाइल नॉन। नहीं यार, ये तो एक ही बात हो गई यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जरा, अब अगर मैंने लिख दिया 2,7,7, तो देखो यार ये, चलो ठीक है यार, ट्राई मिथाइल नॉन। तो इसमें देखो कितना सम आ रहा है, 8 और 6
14 और 7 और 7 और 2 16। क्या बात है यार, मैं जो भी एग्जांपल ले रहा हूँ सब में सम 14 क्यों आ रहा है? लकी नंबर है या क्या है ये? आज सर आप एक्साइटेड हो। कुछ और ही बोल सकता हूँ। अच्छा, तो 14 इसमें आ रहा है, 16 इसमें आ रहा है। अब आप कहोगे भैया ये सही है, लोएस्ट सम है, लेकिन मैं कहूँगा ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, 3 और ये 2। सबसे कम वाला नंबर पहले आ रहा है ना, जो सबसे कम वाला नंबर पहले आएगा उसको मान लेंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अरे क्लियर है कि नहीं रे बाबा? जी सर। अरे बोल दो। अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है ना? डाई ट्राई कंसिडर करते नहीं है, ठीक है? तो बस आपके ये सारे तो हो ही गए, सारे रूल्स आपके कवर हो गए यहाँ पे, ठीक है? आपके यहाँ पे सारे रूल्स कवर हो चुके हैं। अब कल मैं आपको करवाऊंगा केवल और केवल क्वेश्चंस, और वो भी एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के, ठीक है? एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? देखो अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको करनी है पढ़ाई, ठीक है? फरवरी का महीना है, बोर्ड एग्ज़ाम बस 1 हफ्ता दूर है, तो बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। और इस बार आप एग्ज़ाम फोड़ दोगे कसम से, ठीक है? सी यू।